हेलो दोस्तों, टीईटी मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। और आज हम एक नया टॉपिक करने जा रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। तो उसके हम यहाँ पे 4 क्वेश्चन देखेंगे जो विभिन्न टीईटी एग्जाम में पूछे गए हैं। और ये जो है वो रीट और सीटेट के हमने क्वेश्चन अभी लिए हैं। अभी हम आने वाले समय में जो विभिन्न टीईटी एग्जाम हैं, यूपी टेट, एच टेट और पीएस टेट, जो भी एग्जाम होते हैं, आर टेट वगैरह, तो उनमें जो भी क्वेश्चन आए हैं इस टॉपिक से संबंधित, वो सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे लेकर के आने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पे परसेंटेज, रेशो और प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, अभी होने जा रहा है। और इससे पहले हमने क्या किया था, सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज वगैरह टॉपिक, ये हमने सारे जो है वो कवर कर दिए हैं। यदि आपने वो टॉपिक नहीं देखे तो आपको वो जरूर देखने चाहिए। और आज हम करने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। तो देखिए भी फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है वो रीट 2017 में पूछा गया है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन जो है वो रिपीट बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ये आपको यहीं पे पता चल जाएगा। एक टीवी विक्रेता ने 9600 रुपये की दर से 2 टीवी बेचे। यदि एक पर 20% लाभ हुए, एक पर 20% की हानि हुई, तो कुल सौदे में कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई। ठीक है, तो कुल सौदे पे हमें क्या है, लाभ या हानि हुई, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए हमें यहाँ पे ये बात ध्यान रखनी है कि 9600 रुपये की दर से 2 उसने टीवी बेचे, तो यानी इसका सेलिंग प्राइस जो है वो, यानी प्रत्येक का मूल्य कितना हमें दे रखा है, 9600 रुपये। यानी इसका सेलिंग प्राइस जो है वो दोनों का क्या है, सेम है। जब सेलिंग प्राइस सेम हो, जब सेलिंग प्राइस जो है वो सेम हो, तब ऐसी कंडीशन में क्या है, हम जो कुल सौदे पे लाभ या हानि हमें कैलकुलेट करनी हो, तो हम क्या है, इसका फॉर्मूले से हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, x² बटा में 100%। इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए भाई, पहले हमें 20% का क्या हो रहा है, 20% यहाँ पे भी दे रखा है। जब समान, यहाँ पे ये जो समान लाभ और हानि की बात कर रहा है, जैसे 20% लाभ हुआ तो 20% की दूसरे टीवी पे क्या होगी, हानि होगी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों में हमें x, ये जो 20 दे रखा है इसको हमें x मानना होता है। तो 20 की स्क्वायर यानी कितना आ जाएगा, 400, और बटा में क्या आएगा, 100, और यहाँ से आप काट दीजिएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 4%। और ये जो ऑल ओवर आएगी, ये -x² बटा में 100% आप लिख सकते हो, यानी ये -4% आएगा। माइनस का मतलब क्या है कि 4% जो है वो हानि होगी, यानी सी ऑप्शन जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। रेशियो मेथड, 20% लाभ, तो 20% की वैल्यू जो है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू जो है वो 1 बटा कितनी होती है, 5। तो पहले क्या कह रहा है कि 20% लाभ हो रहा है, यानी हम क्या लिखेंगे, सीपी से एसपी का हमें रेशियो निकालना पड़ेगा। तो 5 का 20% कितना होता है, 1, यानी सीपी अगर 5 है तो उसको हमने 6 में बेच दिया, 1 को। ठीक है, और दूसरी बार क्या कह रहे हैं, 20% की हानि, यानी सीपी हमारे पास यदि 5 है तो इसको हमने कितने में बेचा भाई, इसको हमने 4 में बेचा। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो हमने इसको क्या है, 20% कम में, यानी 5 का 20% 1 होता है, तो 1 कम में हमने बेचा। आप इन दोनों का गुणा कर दीजिए और इधर इन दोनों का गुणा कर दीजिए, तो ये आएगा 25, और यानी ये रेशो आ गया हमारे पास। तो ये 25 रेशो कितना आ जाएगा, 6 चौका 24, यानी हमें 25 का सामान जो है वो 24 में दिया। तो हमें क्या है, 1 रुपए की क्या हुई, हानि हुई, कितने पे, 25 पे। तो 1/25 क्या होता है, 4%। तो 4% की हानि हमें हुई, तो हम इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। उम्मीद है कि अब तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ ही गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2, ये क्या कह रहा है, कोई व्यक्ति x जो है वो 100 रुपए की एक साड़ी 10% के लाभ पर y को बेच देता है, और y उसी को 10% की हानि पर z को बेच देता है, तो z उस साड़ी को कितने रुपए में खरीदेगा। इसको भी हम 100 रुपए हमें दे रखा है, तो 100 रुपए भी हम मान के कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर हम इसको भी रेशियो मेथड से कर सकते हैं, जैसे हमने पहला अभी क्वेश्चन किया था। तो पहले हम देखते हैं, ये 100 रुपए की हमारे पास साड़ी थी, x ने इसको क्या है, खरीदा था, और 10% के लाभ, तो 100 का 10% कितना होता है, 110 में इसने क्या है, बेच दी इसको, y ने से खरीद लिया। ठीक है भाई, तो y उसी साड़ी को 10% की हानि पे, तो y जो है, y ने कितने रुपए में खरीदा था, 110 रुपए में, और y को क्या हो रहा है, आगे वो किसको बेच रहा है, z को, और z को बेच रहा है, लेकिन उसे क्या हो रहा है, y को 10% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो 110 का 10% कितना होता है, 11, यानी उसे 11 रुपए की हानि हुई। तो 110 में 11 रुपए की यदि हानि हुई, तो उसने कितने रुपए में बेचा होगा, 99 रुपए में। और यही 99 रुपए में क्या उसने जेड ने खरीद लिया। तो ये जो साड़ी है जेड ने कितने रुपए में खरीदी,
तो 99 रुपए में इसने खरीद ली। ठीक है भाई, उम्मीद है कि ये बात भी आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, इसको आप जो है दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन इसी तरीके से अगर ये सवाल जो है वो बहुत ही आसान था तो हम इसको इसी मेथड से ही कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है ये क्वेश्चन देखिए, रीट 2012 में पूछा गया और बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पे डाटा भी इसने चेंज करने की जरूरत नहीं समझी, तो रीट 2011 में ये क्वेश्चन जो है वापस रीट 2011 वाला क्वेश्चन रीट 2012 में रिपीट हो गया। अब देखिए, एक दुकानदार किसी वस्तु का वास्तविक मूल्य जो है 100 रुपए से बढ़ाकर एक 10% बढ़ाकर अंकित करता है और वह उस वस्तु को 10% कमीशन देकर ग्राहक को बेचता है, तो उसने वह वस्तु कितने रुपए में बेची। ठीक है, अभी देखिए भाई, सबसे पहले हमारे पास जो 100 रुपए की वस्तु उसने क्या खरीदी और इसको क्या है 10% बढ़ा के यानी 110 रुपए इस पे मूल्य लगा दिया और फिर क्या है 10% कमीशन दिया, 10% की छूट दे दी। तो मैंने अभी बताया था 10% की छूट, तो ये हमारे पास मार्क प्राइस होता है, मार्क प्राइस पे हम छूट देते हैं। तो इसका 10%, 110 का 10% निकालेंगे तो 11 बनेगा, 11 रुपए की छूट दी तो वस्तु को कितने रुपए में बेचा होगा 99 रुपए में। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या था 99 रुपए। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट तरीका हमारे पास क्या रहेगा इस क्वेश्चन को करने का, तो देखिए इसका नेक्स्ट तरीका भी हम देख लेते हैं, दूसरा तरीका। तो दूसरे तरीके में हमें क्या है, हमें क्या निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है। विक्रय मूल्य कितने रुपए में बेची, तो पहले जो है वस्तु 100 रुपए थी, 100 रुपए इसका मूल्य था और इसको 10% बढ़ा के अंकित कर दिया गया। 10% का मतलब क्या होता है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/10, यानी इसका जो मूल्य है वो 10 से 11/10 कर दिया गया, 10% बढ़ा के यानी 11/10 कर दिया गया। अब फिर से क्या है 10 रुपए की छूट दे दी गई। 10 रुपए की छूट देने का मतलब क्या है कि 10 रुपए की वस्तु थी, उस पर 10% की छूट देने का मतलब क्या है 10 की वस्तु को हमने 9 में बेच दिया। तो 10 की वस्तु थी, हमने उसको 9 में बेच दिया, यानी उसका मूल्य जो है 9/10 हो गया। अब यहाँ से आप ये देखो कि 100 से 100 कट जाएगा और 11 कितना आ जाएगा 99 रुपए। तो इस तरीके से भी हम इसको कैलकुलेट करके तभी हमारा आंसर क्या होता है बी। आपको कौन सा तरीका अच्छा लगा वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एक दुकानदार ने अपने सामान की कीमतों में 10% की कमी की और एक सामान की नई कीमत क्या है जो पहले 500 रुपए में बेची जाती थी। ठीक है, अब क्या है, एक दुकानदार है, पहले वो किसी और प्राइस पे बेच रहा था वस्तु को, फिर उसने क्या है 10 रुपए की कमी कर दी। अब ये कह रहा है यदि पहले का प्राइस जो है वो 500 रुपए में पहले वस्तु को बेचता था, तब उस वस्तु का जो प्राइस है वो क्या होगा। तो पहली बात तो क्या है कि अब हमारे पास पहले मान लीजिए वो 100% पे वस्तु को बेचा करता था, अब उसने 10% की कटौती कर दी, यानी कितने प्रतिशत में बेच रहा है 90% में। ये बात हमें समझनी पड़ेगी। और 100% की वैल्यू यानी पहले का मूल्य जो है वो कितना दे रखा है 500 रुपए। 500 रुपए तो कितने गुना हो रहा है 5 गुना। ठीक है, तो हमें 90% की वैल्यू निकालनी है, तो इसको भी 5 गुना कर दीजिए तो ये हमारे पास आ जाएगा 9×45 यानी 450 रुपए, 450 रुपए। तो ये बी ऑप्शन जो है हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो है वो सीटेट 2018 में पूछा गया। तो देखिए बेहद ही आसान क्वेश्चन आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस से कोई बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं आएंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट पे ही बेसिक कॉन्सेप्ट से होने वाले क्वेश्चन ही आते हैं। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अब इसको जो है यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1% की वैल्यू भी आप निकाल सकते थे, लेकिन ये 5 गुना हो रहा है तो आपने यहाँ पे 5 गुना कर दिया। अदरवाइज आप यहाँ से 1% की वैल्यू निकालते 5 आती, तो फिर भी आपको यहाँ पे 5 से गुना करके 450 रुपए हमारा आंसर आ रहा होता। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और आपने कुछ नया जरूर सीखा होगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे जो नए आने वाले वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। धन्यवाद।